पूजा, कल शाम को मम्मी पापा आ रहे हैं तो देख लेना तुम। क्या? मम्मी पापा आ रहे हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो संजय? अरे यार, तो मुझे भी तो अभी पता चला तो अभी बताऊंगा ना। वो सब मैं नहीं जानती। और मैं क्या देख लूंगी? तुम भी देखो ना कुछ। अब अचानक से तुमने बता दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो अब सब कुछ मैं ही मैनेज करूं? अरे हद है यार, मैं तुम्हें बस बता रहा था। मैंने ये तो नहीं कहा कि अब सब कुछ तुम्हें करना है। मैं भी करवा दूंगा। यार संजय, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं होता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वी विल मैनेज। बस तुम अभी अपना काम करो। कैसे संजय? पूरा घर बिखरा पड़ा है, मैं कैसे शांत रहूं? तो अब क्या चाहती हो कि अभी ही झाड़ू और पोछा लेकर खड़ा हो जाऊं मैं? अरे मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है। लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ठीक है, अभी मैं काम करने जा रही हूँ अपना। जब फ्री हो ना तो बता देना, साथ में मिलकर कर लेंगे सही घर। ठीक है भाई। संजय, मम्मी पापा स्टेशन पहुंच चुके हैं, जाओ उन्हें पिक करो। हाँ हाँ, बस वॉलेट रख लूं। संजय जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर अपने मम्मी पापा को लेने स्टेशन पहुंचता है और कुछ देर में वापस घर ले आता है। पूजा कहाँ है बेटा? आ गई मम्मी जी। आइए आइए, ध्यान से आइएगा। अरे ये सोसाइटी में लिफ्ट इतनी डरावनी लगती है, जैसे लगता है पेट में कुछ हो रहा है। वो शुरू शुरू में लगता है मम्मी जी। आइए ना पापा जी, अंदर आइए। ये बेटा, सोसाइटी में कोई रहता नहीं है क्या? इतना सन्नाटा है पूरी सोसाइटी में। ऐसा लग रहा है कि कहाँ रेगिस्तान में आ गया। पापा, वो यहाँ पे ऐसा ही चलता है सब। ज्यादा किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? अगर किसी से मतलब नहीं रखोगे तो सुख दुख का साथी कौन बनेगा? हाँ सही बात है। थोड़ी बातचीत तो आदमी रख ही सकता है। अरे कहाँ मम्मी जी, सुबह ऑफिस जाते हैं तो शाम को लौटते हैं। उसके बाद इतना काम रहता है कि आकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन वही सब शुरू होता है। अपने लिए ही बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं तो लोगों से बातचीत करने का समय कहाँ से निकालेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है। अब गर्म पानी दे दो पीने के लिए। जी अभी लाई। तो फिर बताइए कैसा रहा सफर? ठीक ही था। हमने तो पहले भी शहर देखा हुआ है। तुम्हारी माँ ही नहीं देखी थी तो हम कहे ले आए अब की बार। अच्छा किया। अगले दिन शाम के वक्त शंकर बालकनी से कुछ लोगों को हंसते हुए बातचीत करते हुए देखता है। संजय बेटा, ये देखो नीचे लोग कितने मजे से बात कर रहे हैं। ऐसे ही मिलना जुलना चाहिए सबसे। पापा, वो सबके पास टाइम कहाँ है आजकल। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। तो टाइम बनाना पड़ता है बेटा। ऐसे चुपचाप रहने से क्या फायदा? बिल्कुल सही कहा तुमने। पूजा, तुम जाओ ना, कभी अपनी पड़ोसन से मिल लो, थोड़ा मुंह दिखा लो, पहचान बनती है। मम्मी जी, यहाँ सब अपने अपने घर में रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। पहले 2-3 बार मैं गई थी हेलो बोलने, पर कोई ज्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अरे तो फिर भी 2 बार और जाओ, कोई तो मिल ही जाएगा। जिंदगी भर तो चुप नहीं रह सकते ना। पापा, अब आप छोड़िए ना, यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है, सबको प्राइवेसी चाहिए होती है। प्राइवेसी अपनी जगह है बेटा, पर आदमी अगर दूसरों से बात ही ना करे तो दिल भी उदास हो जाता है। मम्मी, आपको लगता है कि मैं ट्राई नहीं करती, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। बस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक ही बात होती है। अच्छा तो कल तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं ही बात कर लूंगा किसी से। देखते हैं कौन मना करता है। पापा, आप ही ना, सबको आपका ओल्ड स्कूल स्टाइल थोड़ा अजीब लगेगा यहाँ। अजीब क्या लगेगा? पड़ोसी से बात करना कोई पाप है क्या? हमारे जमाने में तो बिना बात किए दिन ही नहीं चलता था। ठीक है पापा जी, कल चलते हैं आपके साथ। देखते हैं आप ही कौन से पड़ोसी को दोस्तों में बदल देते हैं। यह हुई ना बात। मैं ही शुरू करवाऊंगा यहाँ पर नए रिश्तों का सिलसिला। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं कल। बस पापा, किसी को लेक्चर मत दे देना, वरना फिर सब डर के भाग जाएंगे। अरे भाई, मैं लेक्चर नहीं देता, बस प्यार से बात करता हूँ, समझे? हेलो दीप्ति, कैसी हैं आप? कई दिनों से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। अरे पूजा, हम भी यही कह रहे थे कि तुम दिखती नहीं हो अब तो। हाँ, लगता है ऑफिस और घर के बीच फंस गई हो पूरी तरह। हाँ यार, सच में दिन निकल जाता है बस भागते भागते। वैसे अच्छा लगा आप लोगों से ऐसे मिलकर। तो फिर इसी बहाने कुछ टाइम निकाल लो। कल हमारी कॉलोनी की किटी पार्टी है, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाकर, मुझे तो किसी का पता भी नहीं है। इसीलिए तो बुला रहे हैं। मिलोगी तो सब पहचान में आएंगे, थोड़ा मस्ती हंसी मजाक होगा। हाँ पूजा, घर ऑफिस के बीच में थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, वरना दिमाग पक जाता है यार। अच्छा,
ये किटी पार्टी में क्या-क्या होता है वैसे? कुछ नहीं, बस थोड़ी बातें, कुछ गेम्स, थोड़ा नाश्ता और गपशप। बस वही जो हम औरतों को चाहिए होता है। अच्छा ठीक है, मैं सोचूँगी। सोचो मत, आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। शाम को पूजा घर आती है। संजय सुनो ना, आज मैं दीप्ति और ईशिता से मिली नीचे। अच्छा, फिर क्या बात हुई? उन्होंने कल मुझे किटी पार्टी में बुलाया है। वाह! ये तो अच्छा है। जाओ थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। अरे पर पता नहीं कैसा लगेगा, पहली बार जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, बस खुलकर एन्जॉय करना। वैसे भी पापा-मम्मी भी चाहते थे कि तुम लोगों से मिलो। हाँ, सही कहा तुमने। चलो फिर कल जाऊँगी। अरे पूजा आ गई, देखो देखो सब हमारी नई मेंबर आ चुकी है। वाह! आज तो पार्टी की रौनक ही बढ़ गई। आओ पूजा, बैठो यहाँ मेरे पास। धन्यवाद। आप सब कितनी खुश मिजाज हैं। खुश मिजाज नहीं, बस थोड़ा टाइम मिल जाए तो गपशप अपने आप शुरू हो जाती है। हाँ, आप सुनो, कल सुषमा के घर उसकी बहू फिर से ससुराल छोड़कर चली गई। सच में? मैंने तो सुना था कि सब ठीक चल रहा था। अरे कहाँ ठीक, उसकी सास को भी तो मुंह बंद रखना आता नहीं। अरे वाह, ये लोग तो पूरा टीवी सीरियल बना देती हैं। पूजा तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम तो बड़ा सीरियस हो गई। नहीं नहीं, बस सुन रही हूँ ना सबकी बातें, पहली बार आई हूँ ना, थोड़ा माहौल समझ रही हूँ। अरे समझ जाओगी जल्दी। हमारी किटी में सब ऐसे ही होता है। बातें, हँसी और थोड़ी बहुत खिंचाई। और हाँ, अगली किटी पार्टी का फैसला तो करना है ना? हाँ, मैं कहती हूँ अगली किटी पूजा के घर रख लेते हैं। मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं? नया मेंबर है, शुरुआत उसी के घर से। ट्यूसडे को रख लेते हैं, सब फ्री रहते हैं उस दिन। ट्यूसडे, लेकिन उस दिन तो मेरा ऑफिस होता है। अरे तो एक दिन की छुट्टी ले लो, किटी से बढ़कर क्या जरूरी है। हे भगवान! ये लोग तो पूरा दिन बस ऐसी ही बातें करती रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे सँभालूँगी। पूजा बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? सब्जी ठंडी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, खा रही हूँ, बस जरा मन नहीं लग रहा। क्या हुआ बहू? इतनी चुप क्यों है? पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो भई? सब पूछ रहे हैं और तुम गोल-गोल जवाब दे रही हो। वो ना, आज किटी पार्टी में सब कह रहे थे कि अगली पार्टी मेरे घर पर रखेंगे। अरे वाह! बहुत अच्छा। नए घर में रौनक लग जाएगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। टेंशन क्यों? पापा जी, मम्मी जी, वो लोग ट्यूसडे को ही रखना चाहते हैं और ट्यूसडे को मेरा ऑफिस होता है। अरे तो 1 दिन छुट्टी ले लो ना। बस 1 दिन की तो बात है। अरे तुम जानते हो ना, प्रोजेक्ट चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ काम निकल आता है। छुट्टी लेना आसान नहीं है। बहू लेकिन थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो। ज़रूरी नहीं कि हर बार काम ही प्राथमिकता हो। सही कहा पापा जी, पर मैं नए प्रोजेक्ट में हूँ, छुट्टी लूंगी तो असर पड़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ? जरा मैनेजर से बात कर लो, समझा देना कि घर पर प्रोग्राम है। मम्मी जी, कोशिश तो करूंगी, लेकिन मुझे अजीब लगता है बार बार छुट्टी मांगना। पिछले महीने ही एक दिन की ली थी। देखो पूजा मैं समझ सकता हूँ पर ज़्यादा सोचो मत। तुम्हें अगर लगता है मुश्किल है तो मैं उन लोगों से बात कर लूँगा। बोल दूँगा किसी और दिन रख लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वो लोग बुरा मान जाएंगे। मैं कल ऑफिस में बात करके देखती हूँ छुट्टी मिल सकती है या नहीं। हाँ, पहले कोशिश तो करो और अगर नहीं मिली तो हम सब मिलकर सँभाल लेंगे घर पर। ठीक है मम्मी जी, कल देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, अब आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगले दिन ऑफिस में, सर मैं आपसे एक दिन की छुट्टी के बारे में बात करना चाहती थी। हाँ बोलो पूजा, क्या बात है? सर अगले हफ्ते ट्यूसडे को घर पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो उस दिन छुट्टी चाहिए थी। ट्यूसडे? पूजा तुम जानती हो ना उस दिन क्लाइंट मीटिंग है और रिपोर्ट सबमिट करनी है। जी सर पता है, लेकिन मैं सोमवार तक सारा काम पूरा कर दूंगी। नहीं नहीं पूजा, तुम्हारे बिना टीम अधूरी रहेगी और वो रिपोर्ट तुम्हें ही प्रेजेंट करनी है। सर अगर मीटिंग थोड़ा आगे बढ़ जाए तो? पूजा ये कंपनी का शेड्यूल है, किसी के पर्सनल प्रोग्राम पर नहीं चलता। अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। ठीक है सर, जैसा आप कहें। समझने के लिए थैंक यू। और हाँ, आज शाम तक वो प्रेजेंटेशन भेज देना। ओके सर। पूजा बेटा आ गई? चलो अच्छा हुआ, खाना गरम ही है। पहले हाथ मुँह धो लो फिर आकर खा लेना। जी मम्मी जी, 2 मिनट में आती हूँ। बहू फिर क्या हुआ? छुट्टी तो मिल गई ना ट्यूसडे की? नहीं पापा जी, मैनेजर ने साफ मना कर दिया।
बोले कि बहुत काम है और उस दिन क्लाइंट मीटिंग भी है। अरे रे! ये तो अच्छा नहीं हुआ बेटा। फिर अब क्या करेगी तू? अब क्या मम्मी जी, जो है यही है। बोल तो दिया सबको कि किटी पार्टी मेरे घर होगी। अब मना करूँगी तो सबको अजीब लगेगा। तो फिर क्या प्लान है बेटा? अब कुछ सोचना पड़ेगा। शायद ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ या आधा दिन की छुट्टी माँग लूँ। लेकिन पूरी छुट्टी मिलना तो मुश्किल है। हाँ, तो आधा दिन ही ले ले। घर का थोड़ा काम मैं सँभाल लूँगी। तू बस शाम तक आ जाना। मम्मी जी, वो लोग दोपहर में ही आ जाएँगी। सब बोल रही थी कि लंच टाइम पर ही पार्टी शुरू करनी है। तो फिर दिक्कत क्या है? सुबह का खाना और तैयारी हम दोनों कर देंगे। तू बस थोड़ा गाइड कर देना क्या-क्या करना है। पापा जी, मैं जानती हूँ आप और मम्मी जी बहुत मदद करोगे, पर इतना सब मैनेज करना मुश्किल है। किटी में तो सब सजावट, खाना, गेम्स सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। मैं भी हूँ। पड़ोस वाली सुधा से बोल दूंगी, वो भी हाथ बटा देगी थोड़ी देर। और वैसे भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा। पर मम्मी जी, मुझे लगता है मैं बीच में फंस गई हूँ। ऑफिस का काम भी छोड़ नहीं सकती और पार्टी का इनकार भी नहीं कर सकती। बेटा, जिंदगी में हर बार सब परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। हाँ मम्मी जी, अब तो वही करना पड़ेगा। कल मैं मैनेजर से बात करूंगी कि क्या आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है। अगर वो भी नहीं हुआ तो शायद घर से काम कर लूँ। हाँ, ये सही रहेगा। और हम दोनों हैं ना यहाँ, कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें बोल देना। हाँ, तू बस मुस्कुरा ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, अब टेंशन नहीं लूँगी। किसी तरह उस दिन मैनेज कर ही लूँगी। यही तो सुनना था हमें। चल, अब जल्दी से खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। कल फिर नई ताकत से सोचेंगे, हैं? कमला, सुनो, एक बात सोच रहा था। क्या हुआ जी? इतनी देर में क्या सोच में पड़ गए? अरे वो पूजा को देखो ना, सुबह से लेकर रात तक भागती रहती है। ऑफिस, घर सब कुछ सँभालती है। और ऊपर से हमने भी उस पर किटी पार्टी का दबाव डाल दिया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। उस दिन से जब से बात हुई है ना, बेचारे के चेहरे पर मुस्कान कम हो गई है। हर वक़्त कुछ सोचती रहती है। हम तो बस ये चाहते थे कि वो थोड़ा मिल-जुल ले, खुश रहे, पर शायद हमने उल्टा कर दिया। सही कहा आपने। हमारे ज़माने में तो औरतों के पास वक़्त ही वक़्त था, पर आजकल तो सब कुछ टाइम पर चलता है। ऑफ़िस, मीटिंग, रिपोर्ट्स सब कुछ। हाँ, और हम पुरानी सोच वाले लोग भूल जाते हैं कि अब ज़माना बदल गया है, हमें भी थोड़ा समझना चाहिए। अब जो हो गया, हो गया। कल सुबह उससे बात करेंगे, बोल देंगे कि पार्टी किसी और दिन रख लें। हाँ, और अगर ना हो सके तो हम ही बोल देंगे बाकी लोगों से। बहू पर और दबाव नहीं डालेंगे। बिल्कुल, उसे बस थोड़ा सुकून चाहिए। हाँ, कमला, बच्चे अपना जीवन सँभाल रहे हैं, हमें बस साथ देना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए। सही कहा आपने। अब से ध्यान रखेंगे, साथ देंगे, दबाव नहीं डालेंगे। अरे पूजा, आ गई बेटा? देख, हमने सब तैयार कर लिया है। समोसे बन गए हैं, चाय के लिए पानी रख दिया है। उफ़, मम्मी जी, आज तो ऑफिस में जान ही निकल गई। पर अच्छा हुआ आधे दिन की छुट्टी मिल गई। वाह! तो अब फ़िक्र की कोई बात नहीं, सारी तैयारी हो गई है, बस तू जल्दी से फ्रेश हो जा। हाँ पापा जी, 2 मिनट बस अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। देख ले, हमने सारा सजावट वैसा ही किया जैसे तूने बताया था। मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। कितना सुंदर लग रहा है घर। अरे हमने भी सोचा बहू की किटी पार्टी है तो थोड़ा हम भी हाथ बटाएँ। तभी डोरबेल बजती है। लगता है मेहमान आ गए। अरे वाह पूजा, क्या बात है। घर तो बहुत ही प्यारा है। और ये सजावट बिल्कुल वार्म और होमली लग रही है। धन्यवाद। आप लोग आ गए, बस अब तो रौनक लग गई। आइए अंदर आइए। अरे आंटी, आपने तो सब कुछ इतना अच्छे से कर दिया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अरे भाई, बहू की पार्टी है तो थोड़ा ससुराल वालों का भी योगदान बनता है। सब हंस पड़ते हैं। अच्छा पूजा, आज कौन-कौन से गेम्स है या बस खाने-पीने का ही प्लान है? गेम्स भी है ना, मैंने कुछ छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ रखी है। बॉलीवुड डायलॉग गेसिंग और कौन बनेगी किटी क्वीन? वाह! मज़ा आएगा। कमला स्नैक्स सर्व करती है। शंकर किचन से प्लेटें लाकर देता है। पूजो, तुम्हारी मम्मी जी तो बहुत स्वीट है, कितनी हेल्प कर रही है यार। अरे बेटा, घर में मेहमान हो तो सब बस अपने ही लगते हैं।
और वैसे भी किटी पार्टी सुनते ही हमने तो तय कर लिया था कि हम तो मदद करेंगे। पूजा, ऑनेस्टली कहूँ तो इतना अपनापन किसी के घर में नहीं मिला आज तक। आप सबका साथ है, वरना मैं अकेले तो संभाल ही नहीं पाती। चलो अब विनर का नाम बताओ पूजा। आज की किटी क्वीन है इशिता। ओह! थैंक यू पूजा। नेक्स्ट मंथ पार्टी मेरी तरफ से है। बहुत खूब, अब थोड़ा खा पी लो सब, समोसे गरमा-गरम है। अरे आंटी, इतने टेस्टी समोसे तो मैंने सालों में नहीं खाए। हमारी कमला की खासियत है, जो एक बार खा ले भूल ना पाए। सच कहूँ, शुरू में लगा था ये सब मैनेज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आज लगा अगर घर वाले साथ हो तो सब आसान हो जाता है। देखा, हमने कहा था ना बेटा, चिंता छोड़ो, बस मुस्कुराते रहो। और अब लग रहा है कि हमारी किटी पार्टी की टेंशन नहीं सेलिब्रेशन चल रहा है। ओफ़ो बेटा, आज तो सच में थकान हड्डियों तक उतर गई। हाँ, मम्मी जी मेरा भी हाल वैसा ही है, लेकिन सब खुश होकर गए, बस यही सुकून है। भई रात के 12 बज गए, दिन कब निकला कब चला गया पता ही नहीं चला। हाँ, सुबह से भाग-दौड़, फिर तैयारी, फिर मेहमान। अब तो लगता है कल तक बिस्तर से उठना ही मुश्किल होगा। मम्मी जी, आपको तो आराम ही करना चाहिए अब। वैसे सच कहूँ, अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे नहीं बहू, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन एक बात आज पक्की समझ में आ गई। क्या पापा जी? इस शहर की ज़िंदगी हमारे गाँव से बिल्कुल अलग है। वहाँ लोग आराम से मिलते-जुलते थे, यहाँ सब भागते रहते हैं। वक़्त, काम और ज़िम्मेदारी के पीछे। सही कहा आपने। यहाँ हर चीज़ टाइम के हिसाब से चलती है और फिर भी दिन पूरा नहीं पड़ता। हाँ, मम्मी जी, यही तो शहर की रफ्तार है। अगर रुक गए तो सब पीछे छूट जाता है। अब समझ में आया कि तुम क्यों कहती थी कि किसी से मिलना आसान नहीं होता यहाँ। हाँ, अब लगता है कि हमने सच में गलत समझा था बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज सबने मिलकर इतना अच्छा दिन बनाया, बस वही याद रहेगा।